Hello guys, I am Neeraj Kumar Singh. You are welcome in my YouTube channel L-Sync Classes. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे और टॉपिक है किंगडम मोनेरा। स्टूडेंट्स देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा। जैसा कि आप जानते हैं, विटकर ने ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में बांटा था। तो सबसे पहला किंगडम था, वो था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमेलिया। तो हम डिस्कस करेंगे आज कि मोनेरा के बारे में। स्टूडेंट्स, ये मोनेरा जो किंगडम है, इस किंगडम में हम मोस्टली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं? तो हम लिखेंगे मोस्टली mainly consists of prokaryotic organisms। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अब थोड़ा सा यहाँ एक टॉपिक है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक किसको कहते हैं? जैसे कि आप जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे कि on the basis of cell there are 2 types of organism, one is prokaryotic, another is eukaryotic। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है। इट मीन्स उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है और बहुत सारे सेल ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो उस तरह के ऑर्गेनिज्म का हम स्टडी करते हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं। जैसे बैक्टीरिया, एग्जाम्पल में क्या देख सकते हैं? जैसे बैक्टीरिया, ठीक है स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया। तो अब जब लिविंग ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला होगा। तो कुछ कुछ बिंदु पे हम उसको कंपेयर करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता होगा। तो बैक्टीरिया में यानी किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म में, एनिमल्स में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो दोनों तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, यूकैरियोटिक ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक। तो आप लिख सकते हैं शूज ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दोनों तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक। स्टूडेंट्स, जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इसमें रिप्रोडक्शन भी होता होगा। तो मोनेरा, किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए रिप्रोडक्शन हम पढ़े हैं, रिप्रोडक्शन 2 तरीके से होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट्स भाग लेता है। तो ये जो किंगडम मोनेरा का ऑर्गेनिज्म है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला चीज है कि पाए कहाँ जाते हैं, हैबिटेट इनका कहाँ है? तो फाउंड ऑलमोस्ट प्लेस, लगभग सभी जगहों पे पाया जाता है। सभी जगहों पे पाए जाने का मतलब है कि वो वाटर में भी मिलता है, एयर में भी मिलेगा, सॉइल में भी मिलेगा। ये इसका हैबिटेट है। स्टूडेंट्स, एक ऑनेबर पर्सन थे जिसका नाम था कार्ल ओस। क्या नाम था? कार्ल ओस। कार्ल ओस ने बैक्टीरिया को 2 कैटेगरी में बांट दिया था। 2 कैटेगरी में बांट दिया था। एक को कह दिया था आर्की बैक्टीरिया और दूसरे को कहा था
यू बैक्टीरिया। देखिए स्टूडेंट्स, आर्की बैक्टीरिया किसको कहते हैं? जो बैक्टीरिया अर्थ पे सबसे पहले आया, यानी प्रिमिटिव, जो पहले आया, यानी इसको क्या कहते हैं? प्रिमिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। प्रिमिटिव बैक्टीरिया क्यों? क्योंकि अर्थ पे सबसे पहले ये बैक्टीरिया आया, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रिमिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। और ये बैक्टीरिया जो बाद में आया, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। ये कार्ल उस ने बताया, इसको क्लासिफाइड किया था। तो ये क्लासिफाइड, ये पाए जाने पे सबसे पहले जो आया प्रिमिटिव बैक्टीरिया था, वो आर्की बैक्टीरिया था। बाद में जो हुआ वो यू बैक्टीरिया, और जिसको ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसका बैक्टीरिया का एक और क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, एक तरीके से और कर सकते हैं। देखिए, कोई भी क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम बेस मान के करते हैं। यहाँ बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन हम करने जा रहे हैं, वो भी बेस मान के कर रहे हैं। और बेस क्या है? सेल वॉल। यानी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के आधार पे हम बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक को कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और दूसरे को कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किसको कहते हैं? उस बैक्टीरिया को कहते हैं जिसको आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ मिलाते हैं तो अपना कलर वो नहीं बदलता है या बदलता है। इस आधार पे हम इसको बांटते हैं। एक को कहते हैं ग्राम पॉजिटिव और दूसरे को कहते हैं ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव किसको कहते हैं? जब आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ इस बैक्टीरिया को मिलाइएगा तो अपना कलर बदल देता है, अपना कलर स्टेन कर देता है, तब उसको कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और इसका एग्जाम्पल है आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस, दो बैक्टीरिया को हम शेप के आधार पर भी बांटते हैं। जैसे आप बांटते हैं ना, शेप के आधार पर हम बांटते हैं, कोमा शेप्ड बैक्टीरिया, विब्रियो, रॉड शेप, ठीक है ना। एक चेन में मिलता है स्टेफिलोकोकस, क्लस्टर में मिलता है स्टेफिलोकोकस, इस तरह से बांटते हैं। तो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया जो है इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है आपका ग्राम पॉजिटिव का। ठीक इसका उल्टा, जब आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इस बैक्टीरिया को मिलाइएगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, तो कलरलेस ही रह जाता है, उसका कलर पर कोई प्रभाव नहीं, वो कलर को सस्टेन नहीं कर पाता है। इसका एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं इकोलाई है, और आपको साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। ये सारा एग्जाम्पल है। तो ये हम स्टडी करते हैं मोनेरा किंगडम में। थैंक यू।